फॉर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और अब हम थोड़ी सी इंडियन क्रिकेट टीम से हट के इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें करने वाले हैं. WTC का फाइनल हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट इंडिया. 2 ही हुए इससे पहले. बट कहाँ मैंने सोचा था कि इंडिया को एटलीस्ट एक WTC तो मिल ही जाएगी 3 में से. एंड नाउ वी हैव 3 डिफरेंट विनर्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ फाइनली साउथ अफ्रीका. और एक चीज़ मैं पहले बता दूं यार, कोई अगर एक्सपेक्ट करे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं तो हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग वो तभी करते हैं जब हमने एक मैच की हर एक बॉल देखी होती है. तो हम लोग ऐसे सेट पूरे पॉडकास्ट से 3-4 बोल दिए, हम छुट्टी पे थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे डेटा नहीं चल रहा, गाड़ी में है, ऐसा वैसा है, तो मैच पूरे 100% फोकस हम नहीं देख पा रहे थे. वी वर एंजॉयिंग इट एज न्यूट्रल. तो वही इमोशन और रिएक्शन शेयर करेंगे आपके साथ. क्या कहें भाई, मतलब जिस तरीके से साउथ अफ्रीका जीती है, रिटन इन द स्टार्स वाली फीलिंग जेन्युइनली आ रही थी भाई. 2025 के बाद तो कोई एथीस्ट भी होगा ना, उसे पता है भगवान है भाई. अगर सारी टीम ही जीत रही है, साउथ अफ्रीका RCB एक साथ जीत, साउथ अफ्रीका RCB, मतलब वही ना कि अगर ये सिर्फ क्रिकेट में हो रहा तो आपको तब भी लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, होता है. टॉटनहम जीत रही है हर जगह, अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स, हर जगह टीम ऐसी जीत रही है जो अपना पूरा ट्रॉफी कर्स ब्रेक करके जीत रही है. तो यू हैव टू से भाई गॉड एग्जिस्ट. मतलब प्रॉपरली साउथ अफ्रीका का तो ये चीज़ जब RCB IPL नहीं जीती थी, जब वो प्लेऑफ्स में आ गई थी, तब किसी ने बहुत मजाक में बोली थी हमारी लाइव स्ट्रीम पे कि द बेस्ट एंडिंग ऑफ दिस होल ईयर वुड बी साउथ अफ्रीका विनिंग द WTC, पूरे सीजन का एंड. और वो करते करते अच्छा वो RCB भी जीत गई, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे. फिर साउथ अफ्रीका टीम्बा बाबूमा है, इनका कोटा चलता है, ये लोग आ गए हैं. करते करते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और बड़ी डिजर्विंगली अच्छी खासी तरीके से हराया है. मतलब ग्राइंड आउट करी है विन पूरी यार. हाँ, बहुत ज़्यादा. चलो लेट्स टॉक अबाउट सम रिएक्शन ऑन द मैच एंड देन इस मैच का क्या इंपॉर्टेंस है क्रिकेट के ऊपर. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि मैं करना चाहता हूँ. कमिंग इनटू दिस गेम क्लियरली ऑस्ट्रेलिया वर द फेवरेट्स. ठीक है, अंडरडॉग्स तो साउथ अफ्रीका ही थी, बट जो उनका रिकॉर्ड था 8 टेस्ट मैच लोग अल्टीमेटली लगातार जीते हैं, एंड दे वर नॉट सपोज टू प्ले द WTC फाइनल विद ऑल ऑनेस्टी. वी वर सपोज टू प्ले द फाइनल. न्यूजीलैंड वाले जो वाइट वॉश हुए हम लोग, उससे पहले का मुझे याद एक फोटो निकल के आई थी कि हर टीम को कितने मैचेस जीतने हैं. तो इंडिया जो है टॉप पे थी प्रोबेबिलिटी फैक्टर में, 74% कुछ लाइक्लीहुड था. ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर थे हम. 8 में शायद कुछ 3 मैच जीतने थे हमें, 2-3 मैच. हाँ, ऐसे कुछ था. ऑस्ट्रेलिया को जो है 9 में से कुछ 5 मैच जीतने, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था. तो इंडिया का तो था कि दे विल बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का दोबारा होने वाला है. वहां से हम बॉटल करना शुरू करते हैं. साउथ अफ्रीका का एक अंडररेटेड शॉट बनना शुरू होता है कि मे बी अगर ये अपने सारे मैचेस जीतते रहेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे. फर्स्टली दे एक्चुअली डू दैट. उनने वो सारे मैचेस जीते, एंड कमिंग इनटू दिस फाइनल मुझे ये लग रहा था पर्सनली, मेरा एक जो थॉट था, एक्सपेक्टेशन थी, हुई थी कि अभी तक ना क्या होता है, इंडिया फाइनल खेल रही थी अगेंस्ट अ सेना कंट्री इन अ वेन्यू विच इज इन अ सेना कंट्री. तो हमेशा ना हम लोग के दिमाग में होता था कि इनसे बैटिंग ही नहीं हो पाती है बाहर. बट नाउ दैट 2 सेना कंट्रीज आर प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड विच इज इन अनदर सेना कंट्री, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैट और बॉल के बीच का मैच बेटर होगा. जो पहली इनिंग थी उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब हाउ आर दे एनी बेटर देन अस. जब साउथ अफ्रीका जो है 130-20 पे ऑल आउट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया खुद 200 रन पे निपट गई थी. तो मुझे लग रहा था कि जब एक एशियन कंट्री खेल रही होती है तब ऐसे स्कोर बनते हैं तो लोग गालियां दे रहे होते हैं. पर जब 2 सेना कंट्रीज एक सेना कंट्री के ग्राउंड पर ही ऐसी बैटिंग कर रही हैं, तो मे बी द स्टैंडर्ड्स ऑफ बैटिंग इन टेस्ट क्रिकेट हैव चेंज्ड. कहीं ना कहीं उसके चलते मुझे लगता है कि मैच थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था मेरे को इनिशियली, कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा क्या फिर से. 2 अगर वो 3 दिन में भी अगर खत्म हो रहा होता मैच तो फिर तो मुझे लगता है कि ये क्या दिखा दिया आपने, बड़ी जल्दी खत्म हो गया. और फिर वो सवाल जाता भाई, अगर ये चीज़ इंडिया में हो रही होती और पिच पे अगर 2 दिन में अगर इनके 20 विकेट गिर गए, 24 विकेट गिर गए, तो लोग सवाल उठाते फिर कि ये कैसी पिच आपने बना दी है, अब आपको हम लोग पुअर रेटिंग देंगे. पर अगर क्योंकि ये WTC फाइनल था, ये लॉर्ड्स में हो रहा था मैच, इससे किसी ने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे. मतलब वेरी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मेरा बस पॉइंट ये है कि हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे. जब भी इंडिया में होता है तो हमारे इंडियन फैंस खुद ही बहुत ज़्यादा लगे पड़े थे, ये क्या पिच बना दी, यहाँ पे तो दंगल होना चाहिए, यहाँ पे आपने हर रेत पे खिला रहे हो इनको. और जैसी वो चीज़ बाहर होती है जहाँ पे वो सीमिंग कंडीशंस, पेसी बाउंसी विकेट्स पे आपको विकेट्स गिरते हुए दिखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट में देखने को मिले थे 2024 की स्टार्टिंग में,
तब सबने आंखें मींच ली थी. Although in saying that the pitch was not problematic. Jaffer for the bowlers. मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा था पिच के अंदर. हाँ. एक वो नेचुरल चैलेंज होता है स्लोप के साथ लॉर्ड्स में बैटिंग करना. प्लस मुझे लगता है बैटिंग के स्टैंडर्ड्स काफी गिरे हैं भाई. हाँ ये तो है. तो ये पिच को अगर आप कोई नूब भी है ना वो भी देख के पिच के कलर को देख के समझ जाएगा. इट्स नॉट अ वेरी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली. प्रॉपर वो ग्रीन टॉप्स भी देखने को नहीं मिल रहे. पहले दिन थोड़े बादल ज्यादा आ रखे थे तो थोड़ी सी ओवरकास्टेड कंडीशंस थी, उससे थोड़ी हेल्प मिल गई थी. बट पिच इन इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द स्लोप डिड नॉट हैव अ लॉट टू ऑफर. जैसे अगर तुम वो 2024 का वो मैच कह रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है पिच में. तो आई डोंट थिंक कि पिच में ऐसा मैं कुछ ब्लेम भी करूंगा. मुझे लगता है कि माय डिसअपॉइंटमेंट वाज कि बैटिंग का स्टैंडर्ड मतलब हो गया भाई, कम हुआ है क्लियरली. हाँ हुआ है, या कह सकते हैं. और उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स आती है, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क उस चीज़ को एक्सटेंड कर देते हैं, तब मुझे लगा था कि फिर से चोक कर गई साउथ अफ्रीका. भाई मिचेल स्टार्क ऑल्दो उसके कुछ विराट कोहली, रोहित शर्मा, विलियमसन शायद इन सबसे कॉम्बाइंड से ज़्यादा रन हैं WTC फाइनल में. उसने 23 वाले में भी शायद कुछ ऐसी 60-70 रन की पारी खेली थी हमारे अगेंस्ट. नहीं ये भी था ना कि ही हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन अ WTC फाइनल. ऐसा भी भाई दिस इज जेन्युइनली क्रेजी. और वो उस वक्त स्मिथ ने भी एक अच्छा वो बनाया था जहाँ पे वो 60 समथिंग रन उसने बनाए थे और स्टेबलाइज करा था. अरे लोग हेड करते रहते हैं. मैं वही कहता हूँ, ट्वीट भी करता कि एक्चुअली मैं जिस बंदे से डरना चाहिए वो स्मिथ है. हेड तो वो हो गया भाई, वो जब इंडिया नहीं होती तब वो नहीं हो गया थोड़ा सा. पर नीचा की ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है भाई, इनकी जो टेल है जिस तरीके से वो बैटिंग करती है भाई, वो हर बार मतलब ये चीज हम लोग मिस करते हैं इंडिया में भाई, कि हमारी टेल वैसी बैटिंग. इंडिया में कहाँ मिस करते हैं? इंडिया में तो अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल होते हैं. नहीं नीचा के जैसे हमारे जो पेसर्स हैं वो वैसे टाइप की बैटिंग नहीं कर सकते. पेसर होते ही दो है नंबर 9 तक तो अक्षर पटेल. तो इंडिया में ना अभी आप बाहर जाओगे, अभी हम इंग्लैंड खेलने जाएंगे, बाहर लोग कहेंगे कि भाई बुमराह, अर्शदीप कौन आके नीचे 50 बॉल भी खेल सकता है. तभी शार्दुल को खेलना पड़ता नंबर. हाँ एंड में आके. तो दिस इज समथिंग जो कि ये बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं. मतलब हमने वो 14 की BGT कवर करी थी अपने चैनल पे, उसमें भी ऐसी 1-2 पारियां निकल के आ गई थी जहाँ पे इनके टेल एंडर्स ने इतना मैच खींच दिया था कि हम लोग वहीं पे हाथ दे गए थे कि भाई मिचेल जॉनसन, हाँ हमसे नहीं हो पाएगा. और ये दिस कंटिन्यूज टिल दिस डेट. तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ऑल्दो पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली फिर वो जिस तरीके से काउंटर कर रहा है. साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है, मतलब दिस शुड गो डाउन भाई. वेरी मैच्योर बैटिंग, वेरी मैच्योर बैटिंग. माकरम ने तो इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी भाई. मतलब पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली आपके पास 4th डे 5th डे दोनों थे कायदे से चेस करने के लिए. उसके बाद जो टारगेट था, मुझे लग रहा था चेस, मुझे उस टाइम लगा था कि नहीं होगा भाई चेस इनसे. हाँ पहले इनिंग्स में जैसी बैटिंग करी थी सबको लगा था मुझे लगा था नहीं हो पाएगा चीज. अब गया मैच. वो ये भी है ना कि अभी तेम्बा बावुमो ने कहा है कि जब हम लोग कंटिन्यूसली जब बैटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लगातार वो चोक शब्द यूज कर रहे थे. तो वो ऑब्वियसली ट्राई कर रहे थे अपना करने का. एंड इवन जब ये जीत गए पूरा, उसके बाद वो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि मिचेल स्टार्क वाज वेरी एंग्री विद जॉश हेजलवुड. क्यों? कि हम सब आ गए थे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और तुम्हें पता है कि तुम इंजरी प्रोन हो और उसके बाद भी तुम वहाँ पे IPL खेलने गए थे. हाँ तो मे बी उनके बीच में भी आपस में कुछ झड़प हुई थी इस चीज को लेके, विच इज काइंड ऑफ RCB जीत गई तो ऑब्वियसली अच्छी बात है. बट मतलब नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से देखो तो जो भी मिचेल स्टार्क ने बोला इट इज टोटली जस्टिफाइड. इवन पैट कमिंस ने जब वो बीच में 6 विकेट ले लिए थे तो मुझे लगा था भाई ये बंदा पागल है भाई. ये जब भी आई थिंक ये माइकल वॉन ने चीज बोली थी या फिर किसने बोली थी कि आई कांट रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस से कुछ मिरेकल की एक्सपेक्टेशन हो और उन्होंने ना करके दिखाया इन टेस्ट क्रिकेट. वो जेन्युइनली पागल है भाई वो आदमी. 6 विकेट वहां पे लेके रबाडा ने पहले 5 निकाली, उसके बाद उसने 6 निकाल दी वहां पे. ऑल्दो रबाडा वुड बी द स्टैंड आउट बॉलर इन दिस होल फाइनल. बट स्टिल अगर आप देखो तो जिस तरीके से फिर वो जीते हैं, तेम्बा बावुमा का खुद का रोल इतना बड़ा होना उस पूरी पारी में, उसके बाद भी वो खेलते गए 60 जितने भी उन्होंने रन बनाए हैं. कितनी इंपॉर्टेंट पारी थी उनकी मार्करम के साथ वो पार्टनरशिप स्टिच करना. तो उनका खुद का भी एंड प्लस वो जो पूरे उनका जो कॉमेंट निकल के आया है, जो कोट निकल के आया है कि माई ग्रैंड मदर नेम मी तेम्बा, इट मीन्स होप, ऐसे करके होप फॉर अ कम्युनिटी, होप फॉर अ कंट्री. भाई कितनी आइकॉनिक स्टेटमेंट लग रही है. हाँ जिस तरीके से. और AB डिविलियर्स भी भाई वो प्रॉपर वो बंदा स्टैंड से जीता है सारे ट्रॉफीज करते हर चीज को. पर आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा लगा साउथ अफ्रीका को जीतते हुए. ऑस्ट्रेलिया का हारना भी इंपॉर्टेंट था भाई. कमिंस का हारना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई फाइनल हारे, क्योंकि ये लगातार ये लोग जो रेड बनाई हुई थी इनने की सारी चीजें जीते जा रहे हैं. कभी ना कभी हैड टू. सारे इंडियन फैंस बड़ा खुश हो रहे हैं फॉर सम रीजन. साउथ अफ्रीका के ना नहीं बनता भी है. आई थिंक एक्सटेंडिंग दिस होल डिस्कशन मैंने ये अपनी स्टोरी पे लगाया था कि साउथ अफ्रीका ट्रूली सेव्ड क्रिकेट. क्यों?
भाई आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें और नए विनर्स देखने को मिले। बिल्कुल सही बात। पहला जो था वो न्यूजीलैंड जीत गई, वो भी बहुत अच्छा, तो चलो हम ही आ रहे हैं उसमें तो, पर बाय दैट लॉजिक इंडिया शुड हैव लॉस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी या फिर शुड हैव लॉस्ट द T20 वर्ल्ड। यार मैं तो ये कहता आया हूँ कि क्रिकेट इस टाइम पे, टेस्ट क्रिकेट तो हमने पहले भी कहा है कि बहुत एलिटिस्ट गेम है। मतलब अभी भी आप देखो कायदे से तो कौन सी सिर्फ सेना कंट्रीज ही तो जीती आ रही हैं अभी तक। WTC फाइनल जो है, एक न्यूजीलैंड जीत गई, एक साउथ अफ्रीका जीत गई, एक ऑस्ट्रेलिया जीत गई, बाकी तो कोई जीते नहीं। एशिया से तो किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है सिर्फ इंडिया जीत सकती है। सेना में होते हैं प्लस एशिया में तो क्या सिर्फ इंडिया ही जीत सकती है इस टाइम पे, और कोई लग भी ना। श्रीलंका शायद कुछ लोग कहेंगे आउट ऑफ कराओ, श्रीलंका में वो बनाएंगे ऐसी मट्टी से बनाएंगे और निकालेंगे भाई। पर मतलब पॉइंट वही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी कंट्रीज भी जितना स्टार्ट करें ताकि क्रिकेट ग्रो हो। टेस्ट क्रिकेट का भी जो स्टेटस होता है वो और कंट्रीज को दिया जाए धीरे धीरे, ताकि मतलब इस फॉर्मेट में आप कुछ भी कह लो भाई, जो पूरा वो भी था वहाँ पे, जो क्राउड आ रखी थी भाई, ये चीज अभी इसकी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है भाई देख के, जब वहाँ पे जो पूरा लॉर्ड्स में जिस तरीके से देखने को मिला, आइकॉनिक होता है जनरली वो देखना, एंड देख के लगता है कि यार यहाँ पे जाके इस पूरी चीज को एक्सपीरियंस करना इन दैट वेरी स्टेडियम। ऑल्दो ECB का आई एम नॉट अ बिग फैन, और मन करता है कि पेली दो इन लोगों को, पर जिस तरीके का वो स्टेडियम है, जो हेरिटेज है उस पूरे स्टेडियम की, फिर जितने लोग वहाँ पे टर्न आउट करते हैं, वो देख के जेन्युइनली लगा कि भाई हाँ ये फाइनल होता है और ऐसे टाइप से होना चाहिए। हाँ ये तो अभी इसकी बात करेंगे और बट हाँ मतलब इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिकेट बिकॉज आप जो है पावर डायनामिक्स जो है चेंज करना चाहते हो, कंसंट्रेशन वो बिग थ्री में रखने के अलावा अगर इफ यू स्प्रेड इट आउट टू अदर कंट्रीज। साउथ अफ्रीका जो है 27 साल के बाद एक ट्रॉफी जीती है, ICC नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी 1998। प्लस गिवन कैसे साउथ अफ्रीका को इन रिसेंट टाइम्स अपना टेस्ट क्रिकेट का जो स्केड्यूल था वो काटना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे भाई। तो ये हमें मेंशन कर रहा था 2024 की आई थिंक ये बात है, आफ्टर द इंडिया सीरीज जब SA20 शुरू हो रहा था, एंड कई लोग जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वो टेस्ट मैच की सीरीज मिस करके SA20 खेलने जा रहे थे। एंड ग्राहम स्मिथ से पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसको आप नोट करना, इसको हमने पॉडकास्ट में कवर किया था उस टाइम पे। ग्राहम स्मिथ से पूछा गया था कि आपको लगता नहीं ये गलत है, बिकॉज क्रिकेटिंग सर्कल्स में एक वो मेंटालिटी है राइटफुली सो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, तो उसको दैट शुड बी द प्रायोरिटी एट ऑल कॉस्ट। तो अगर आप SA20 फ्रेंचाइज लीग खेलने जा रहे हो, नॉट इवन T20 आईज, एट द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग फॉर योर कंट्री, प्लेइंग अ टेस्ट मैच फॉर योर कंट्री, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम नहीं कर रहे क्रिकेट के लिए। तो ग्राहम स्मिथ ने जवाब दिया था, बहुत ही हार्श रियलिटी थी ये कि ये सब आप जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो, एक्चुअली में रियलिटी पता है क्या है कि टेस्ट क्रिकेट हम खेलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट खेलना भी एक प्रिविलेज है जो कि कुछ ही कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं। अगर मैंने अभी SA20 में इन प्लेयर्स को नहीं भेजा ना, तो पैसे नहीं आएंगे अगले साल के लिए टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो कहाँ से टेस्ट मैच बचेगा भी। तो टेस्ट मैच इन इट सेल्फ खेलना और उससे पैसे कमाना हर नेशन नहीं कर पाता। तो ऐसे में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए भी WTC मोर इम्पोर्टेंटली जीतना बहुत जरूरी था। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप छोड़ो, WTC की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी in the grander context of the survival of test cricket, maybe not just in South Africa but overall as a sport itself. तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से दे हैव कम अ फुल सर्कल। एक साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, जहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे टेस्ट क्रिकेट खेलना, एंड नाउ दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दैट फॉर्मेट। बहुत बड़ी विन होती है, बहुत ही पोएटिक तरीके से आई थिंक एक एंडिंग हुई है। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, बट 2-3 और पॉइंट्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल ग्रेटनेस को थोड़ा सा हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। माकरम की बात करें तो माकरम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ एक वो 18 में हुआ था ना वो सैंड पेपर, हाँ 18 में सैंड पेपर, जहाँ पे उसमें भी माकरम ने तोड़ रखा था इन लोगों को। उसमें डेविड वार्नर ट्राइड टू हैव अ गो एट माकरम, जब उनने AB डिविलियर्स को आई थिंक रन आउट करा दिया था। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे वो यंगस्टर थे, और उसके बाद अगले 2 मैचेस में जैसा साउथ अफ्रीका खेली थी, माकरम AB डिविलियर्स दोनों जिस तरीके से टर्न अप करे थे, क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से टर्न अप करे थे उस टाइम पे, इट वाज जेन्युइनली हिस्टोरिक। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना था तो वो कैमरन ग्रीन नहीं, बैंक्रॉफ्ट खिलाने की जरूरत थी इन लोगों को एक्चुअली में। हाँ मतलब यार माकरम ने मुझे लगता है जो इनिंग्स खेल के दिखाई है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स टू कम आउट ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्टोरिकली। 4th इनिंग में अगर आपने सेंचुरी मारी ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड अगेंस्ट द ट्रियो स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ फाइनल
और अपनी कंट्री को अब 27 साल के बाद जिता रहे हो, क्योंकि वो प्रेशर पता क्लियरली दिख रहा था लास्ट में भी, जब ये लोग सिर्फ 10-15 रन रह गए थे और मार्करम वगैरह आउट हो गए थे, वो 10-15 रन में फुल टॉस से भी बीट हो रहे थे, रन नहीं बन पा रहे थे लोगों से। इम्पेशंस दिख रहा था क्लियरली साउथ अफ्रीकन में ट्रॉफी जीतने का। उस कॉन्टेक्स्ट में जो बैटिंग करके दिखाई है मार्करम ने, तेम्बा बवूमा हिमसेल्फ यार, उसने भी जो, I think it's a great underdog story. I have always been skeptic of his credentials in wide ball cricket. मुझे लगता है कि अभी भी there are a lot of doubts. But red ball में भाई he has not lost a test match as a captain. Right now अब तो ट्रॉफी जिता दी, I think भाई he is going down in history. And बहुत important था भाई, मतलब ये उसकी खुद की स्टोरी के लिए भी, क्योंकि हमेशा तो इट इज़ वेरी इजी फॉर समवन टू मेक फन ऑफ हिम, क्योंकि वही लोग स्टैचर को देख के उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं कि अच्छा फिजिकली वो ऐसे हैं, क्यों खिला रहे हैं इनको, क्या डिजर्व भी करते हैं। तो अगर वही उसी के लीडरशिप के अंडर ट्रॉफी उठाए ना, उसमें उनका खुद का भी काफ़ी बड़ा हाथ था उस पूरी 4th इनिंग्स में, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो और वो किस स्पेन के अंडर खेल रहे थे, तो आई थिंक वो भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका ये काफ़ी अच्छा प्ले ऑन करेगा। एंड लास्टली हेजलवुड का जो रिकॉर्ड था फाइनल्स का, वो भी टूट गया 12 दिन बाद टूटा। आई थिंक सबको खुशी बस ऐसी बात की होगी। हाँ। अगर थोड़ा टाइम पहले हो गया होता और फिर ये बंदा WTC जीत जाता तो सारे RCB फैंस गाली निकाल रहे होते इनको। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।